मिस्टर मुकेश कुमार करके हैं जिन्होंने एक एफपी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ टू कैलकुलेट ओशन फ्रेट, राइट? हाउ टू कैलकुलेट ओशन फ्रेट। दोस्तों, ओशन फ्रेट समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि समझना कि एक्चुअली फ्रेट और लॉजिस्टिक दोनों क्या होता है। ओशन फ्रेट की अगर बात करते हैं विच इंक्लूड्स पोर्ट टू पोर्ट, यानी एक पोर्ट से लेके दूसरे पोर्ट तक पहुंचाने का खर्चा, जिसको कहते हैं ओशन फ्रेट। वो रेगुलर बेसिस पे डिफर करता है पोर्ट टू पोर्ट और सप्लाई और डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल दूं आपको कि जब गल्फ कंट्रीज़ के अंदर रमादान का महीना होता है, रमज़ान का महीना होता है, हम लोग यहाँ पे रमज़ान कहते हैं, वो लोग रमादान कहते हैं। वो जब महीना होता है तब जाके रश ज़्यादा होता है कंटेनर भेजने का दुबई के अंदर, राइट? तो वैसे टाइम में हो सकता है फ्रेट ज़्यादा हो जाए, और जब रमज़ान ख़त्म हो जाता है तो मार्केट ठंडा हो जाता है तो फ्रेट कम भी हो जाए। सो देयर इज़ नो ऐसा थंब रूल कि ओशन फ्रेट ऐसे ही कैलकुलेट होता है या ओशन फ्रेट इस तरह से ही कैलकुलेट होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि इंडिया से चाइना भेजने का खर्चा बहुत सस्ता होता है और वही कंटेनर चाइना से वापस लाने का खर्चा सस्ते में आता है। अब बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना में कंटेनर्स की डिमांड ज़्यादा है, राइट? तो जितना जल्दी कंटेनर वहाँ पे पहुँचेगा उतना उसको भर के वापस भेज सकते हैं। तो हो सकता है चाइना से एक्सपोर्ट करने का, यानी कंटेनर आप इंपोर्ट कर रहे हो आप, तो इंपोर्ट का फ्रेट ज़्यादा हो सकता है। और चाइना में अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कभी कभी $150 या $100 या $0 में भी एक्सपोर्ट होता है, राइट? सो वो डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। एक बहुत अच्छी वेबसाइट स्टार्ट हुई है जिसका नाम है कोगो पोर्ट। आई एम श्योर सब लोगों ने सुना होगा कोगो पोर्ट के बारे में। हम लोग उनके एसोसिएट पार्टनर हैं कि जहाँ पे उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनके जो भी टीम मेंबर्स हैं उनको कोगो पोर्ट की हमें ट्रेनिंग दी जाती है। सो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आपको अलग अलग पोर्ट के फ्रेट जानने हैं, अलग अलग जगह से फ्रेट जानने हैं, क्योंकि नावा शेवा से अलग हो सकता है, मुंद्रा से अलग हो सकता है, चेन्नई से अलग हो सकता है, हल्दिया से अलग हो सकता है, ट्यूटिकोइन से अलग हो सकता है, राइट? क्योंकि इतने सारे पोर्ट्स हैं तो वो आप जान सकते हो। और कोगो पोर्ट पे जाइए, आपको कौन से पोर्ट से कौन से पोर्ट तक का फ्रेट चाहिए वो भी आपको वहाँ से मिल सकता है, राइट? सो वो डिफ़र करेगा, वो आपके डिमांड सप्लाई के ऊपर, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। बेस पोर्ट जो है जर्मनी यूरोप के, वहाँ पे जाने का चार्ज कम होगा। इंटीरियर पोर्ट है, वहाँ से फर्दर मॉडल ट्रांसपोर्ट कैसा है, मल्टी मॉडल है, किस तरह से है, वो डिपेंड, फ्रेट इज डिपेंड्स ऑन द पोर्ट टू पोर्ट। अगर आपको आपके इंपोर्टर से बात करनी है तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है उसको पूछ लीजिए कि स्पेसिफिक कौन से पोर्ट तक का उसको फ्रेट देना है आपको, राइट? सो दैट विल बिकम ईजी। और आपको बायर को कोट करना है अगर, तो आपका जो भी नियरेस्ट पोर्ट है वहाँ तक का एफओबी प्राइस आप कैलकुलेट करके रखिए, राइट? तो आप कोड फटाफट दे सकते हो। बट आपको सिर्फ जो भी एग्जांपल लो, अगर मैं गुजरात में रहता हूँ तो मेरा नियरेस्ट पोर्ट जो है वो है मुंद्रा पोर्ट, राइट? सो मैं क्या करूँगा, अपनी फैक्ट्री से लेके मुंद्रा पोर्ट तक पहुँचाने का जितना भी खर्चा था सारा कैलकुलेट कर लूँगा, वहाँ का लोडिंग तक का खर्चा एफओबी कैलकुलेशन करके रख लूँगा। अब किसी बायर ने मुझे दुबई का फ्रेट पूछा, इंक्वायरी आई, दुबई की इंक्वायरी आई, मेरे को सिर्फ मुंद्रा से दुबई का फ्रेट ऐड करना है और कोड दे देना है। किसी ने मुझे यूरोप से इंक्वायरी की तो मुझे मुंद्रा से यूरोप का जो भी पार्टी इंपोर्टर जो पोर्ट बोल रहा है वहाँ तक का खर्चा ऐड करना है और मुझे कोड दे देना है। अगर किसी पार्टी ने मुझे अफ्रीका के बारे में पूछा तो अफ्रीका का यहाँ से जो भी पोर्ट उसने बताया है, मुंद्रा पोर्ट से लेके उस पोर्ट तक का कितना खर्चा होता है वो मैं ऐड ऑन कर लूँगा। दैट विल बिकम माय C&F प्राइजेस, राइट? सो मेरी गुजारिश है आपका जो भी नियरेस्ट पोर्ट है वहाँ तक का टोटल खर्चा अप्रोक्सीमेटली गिन के चलिए। अगर मैं रफली अगर फ्रेट की अगर बात करूँ, 20 फीटर कंटेनर आप रफली भेजते हो तो दैट कम्स अराउंड अप्रोक्सीमेटली 40 से 45 हज़ार जैसा खर्चा होता है। लोकल ट्रांसपोर्टेशन को अलग हटा के, यानी THC लगता है और साइज, यानी आपकी बेसिक प्राइस के ऊपर आपको एफओबी प्राइस कैलकुलेट करनी है, एफओबी कोड करना है। तो तकरीबन 40 से 45 हज़ार जैसा खर्चा, जिसके अंदर क्लियरेंस चार्जेस आ गए, लोकल ट्रांसपोर्टेशन यानी फ्रेट, THC आ गया, वहाँ का लोकल एक्सपेंसेस जो होता है वो आ गया, वो सारा खर्चा आ गया तकरीबन 40 से 45। मैं आपको रफ फिगर बता रहा हूँ, दैट मे वरीज कि कहाँ से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि इंडिया भी बहुत बड़ा है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग है उसके अंदर। और अगर वही चीज़ 40 फीट कंटेनर भेजते हो तो तकरीबन आपका 50 से 55 हज़ार ऐसा खर्चा आएगा। 40 फीट या 42 क्यूब कंटेनर भेजते हो, वहाँ पे सारा THC हो गया, सारा पोर्ट के चार्जेस आ गए, क्लियरिंग फॉरेन चार्जेस आ गए, सील के चार्जेस आ गए, BL चार्जेस आ गए। ये मैं आपको रफली कैलकुलेट बता रहा हूँ। एग्जैक्टली आप आपका जो भी क्लियरिंग फॉरेन एजेंट है उनसे बात कर लीजिए और उसको पूछिए कि मुझे टोटल फ्रेट दे दो, तो आपको आंसर
मिल जाएगा। आई एम श्योर मुकेश जी आपको आपका आंसर मिला होगा। और कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, मेरी गुजारिश है हैशटैग आस्क रिप्लाई में के क्वेश्चन पूछिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो को ये शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उनका भी उसको लेके नॉलेज बढ़ पाए।